नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक दिन ऐसा भी था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज बात करते हैं उसी दर्दनाक घटना की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो ये सवाल हमें सीधा ले जाता है उस घटना के दिल में जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश की आत्मा पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ा था। ये तारीख और ये जगह भारतीय इतिहास में मानो हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो भयानक त्रासदी हुई थी। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? इस घटना को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दिन की भयावहता को महसूस करना होगा। आइए देखें कि उस दिन असल में क्या कुछ हुआ। जरा सोचिए इस बारे में। हजारों निहत्थे लोग, मर्द, औरतें, बच्चे एक जगह शांति से जमा हुए थे। उनमें से कुछ तो विरोध करने आए थे और कुछ तो बस त्योहार मनाने। लेकिन उस दिन शांति का जवाब गोलियों और एक ऐसी हिंसा से दिया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग वहां इकट्ठा हुए ही क्यों थे? इसका जवाब हमें एक बहुत ही दमनकारी कानून की तरफ ले जाता है जिसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो रहा था। ये जो कानून था जिसे रॉलेट एक्ट कहते थे, वो असल में भारतीयों के बुनियादी नागरिक अधिकारों पर एक सीधा हमला था। मतलब किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। इसी अन्याय के खिलाफ पूरे देश में विरोध की आग भड़क रही थी। चलिए अब वापस चलते हैं उस मनहूस दिन पर। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था, जो फसल कटाई का एक बड़ा उत्सव होता है। तो इसी वजह से बाग में एक मिला जुला माहौल था, त्योहार का भी और रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध का भी। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा डरावनी है वो है घटनाओं का क्रम। बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और देखिए, बाग की बनावट ही एक जाल जैसी थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का सिर्फ एक पतला सा रास्ता, जिससे किसी का भी बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। और सिर्फ 10 मिनट, सोचिए, सिर्फ 10 मिनट की गोलीबारी में सरकारी आंकड़ों की माने तो सैकड़ों जानें चली गईं। लेकिन असलियत में ये संख्या कहीं ज्यादा बताई जाती है। और मरने वालों के अलावा हजारों लोग थे जो गोलियों और भगदड़ में बुरी तरह घायल हुए। हर एक घायल उस दिन की क्रूरता का जीता जागता सबूत था। जैसे ही इस नरसंहार की खबर आग की तरह फैली, पूरे देश में गुस्से और आक्रोश की एक लहर दौड़ गई। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के दमनकारी चेहरे का प्रतीक बन गई। ये घटना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े सदमे जैसी थी। इसने लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के लिए जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था ना, उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन इस भयानक त्रासदी से एक नई चिंगारी भी भड़की। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक ऐसी नई ऊर्जा और दिशा दी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो देखिए, इस घटना ने कैसे एक के बाद एक बदलाव की लहर शुरू की। सबसे पहले इसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। फिर इसी के जवाब में महात्मा गांधी ने अपना पहला देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। और सबसे अहम बात, इस त्रासदी ने हम भारतीयों को आजादी के लक्ष्य के लिए पहले से कई ज्यादा एक कर दिया। और आज भी जब हम जलियांवाला बाग को याद करते हैं तो ये हमें उन अनगिनत लोगों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जलियांवाला बाग की ये घटना एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे सिर्फ एक दिन की क्रूरता एक पूरे देश के भविष्य को आकार दे सकती है और आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल सकती है।